नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज। तो दोस्तों, एक बड़ी खबर आई है। कोर्ट का एक बड़ा फैसला आ चुका है और ये फैसला जमीन के रजिस्ट्री यानी कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर आया है। अगर आपके पास 5 कागज नहीं है जिनके बारे में मैं अब आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगा, तो आपकी रजिस्ट्री नहीं होगी। अगर आपने रजिस्ट्री करवा ली है उसके बावजूद भी आपके पास ये 5 कागज नहीं है तो आपकी जमीन छीन सकती है, यानी कि आप उसके मालिक नहीं है इन 5 कागजों के बिना। आखिर वो कौन से 5 कागजों की मैं बात कर रहा हूँ और कोर्ट का क्या फैसला है, इन सब के बारे में विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करके अपने कमेंट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण और काम की खबरें इस चैनल पर मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए अब बढ़ते हैं खबर की ओर। तो देखिए दोस्तों, हमारे देश यानी भारत में जमीन खरीदना हमेशा से एक जटिल और सावधानी मांगने वाले कामों में से एक रहा है। कई बार लोगों को जमीन की खरीद में फर्जीवाड़ा यानी धोखा हो जाता है, विवाद हो जाता है और कई बार बहुत बड़ी आर्थिक हानि यानी पैसों की हानि हो जाती है। ऐसे मामलों को देखते हुए न्यायपालिका ने जमीन की रजिस्ट्री से जुड़े नियमों को और ज्यादा कड़ा कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक सख्त आदेश जारी किया कि अब जमीन की खरीद के समय जरूरी दस्तावेजों की पूरी जांच पड़ताल सही प्रमाणिकता के बिना कोई रजिस्ट्री नहीं की जाएगी। ये फैसला जमीन की खरीद प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने और लोगों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए लिया गया है। इस बदलाव से जमीन लेन देन में अनावश्यक विवाद कम होंगे और निवेशकों को भी सुरक्षा मिलेगी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से दस्तावेज अब जरूरी होंगे, कोर्ट का आदेश क्यों आया है और इससे क्या बदलाव आएंगे। तो देखिए दोस्तों, पहले बात करते हैं कोर्ट के आदेश के। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि जमीन की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया तभी पूरी मानी जाएगी जब खरीदार और विक्रेता दोनों के कागज सही और प्रमाणित हों। इसमें खसरा खतौनी, नक्शा, खरीद फरोख्त के दस्तावेज, टैक्स भुगतान की रसीद और स्वामित्व प्रमाण पत्र शामिल है। कोर्ट ने यह भी कहा कि बिना इन कागजात की पूरी जांच के रजिस्ट्री की मंजूरी नहीं दी जाएगी। जिले के रजिस्ट्रार कार्यालय, तहसील और अन्य सरकारी विभागों को अब अधिक सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है। यह कदम जमीन खरीदने वालों को फर्जीवाड़े से बचाने और सही जानकारी के साथ सुरक्षित संपत्ति सौदा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, क्योंकि आपको पता ही है जमीन खरीदने और बेचने में कितनी ज्यादा धोखाधड़ी होती है। आप किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। अब बात करते हैं किन दस्तावेजों की सख्त जरूरत होगी। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको 5 तरह की दस्तावेजों की जरूरत होगी जिनके बारे में मैंने पहले बात की थी। अब बात करते हैं वो दस्तावेज कौन से हैं। तो देखिए, भूमि का खसरा खतौनी और नक्शा जो जमीन की सीमा और रिकॉर्ड को दर्शाता है, इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। दूसरा दस्तावेज है विक्रेता और खरीदार दोनों के पहचान पत्र, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, जिससे विक्रेता और खरीदार की पहचान हो सके। तीसरा दस्तावेज है बिक्री पत्र या फिर अन्य वैध दस्तावेज जिनसे स्वामित्व स्थापित होता है। इसके अलावा जो चौथा दस्तावेज है वो है स्टाम्प ड्यूटी की रसीदें और टैक्स का प्रमाण पत्र। पांचवा और आखिरी दस्तावेज जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी वो है स्थानीय प्रशासन या पंचायत की निबंधन और क्लियरेंस की फाइलें। कोर्ट ने कहा कि इन दस्तावेजों की जांच कड़ी होगी और कोई भी कमजोशी या छिपाव सहन नहीं किया जाएगा। मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूंगा, जमीन खरीदने से पहले सभी दस्तावेजों का स्वयं या विशेषज्ञ की मदद से पूर्ण सत्यापन करें। बिना पूर्ण जानकारी और सही कागजात के सौदे में शामिल न हो। विकलांग, नकल, फाइल या पुराने विवादों वाली जमीन से दूर ही रहें तो आपके लिए बेहतर होगा। लीगल सलाह जरूर ले ताकि कोई विवाद या धोखा न हो। रजिस्ट्री के समय दस्तावेजों की जो फोटोकॉपी है उसे संभाल कर रखें और प्रशासनिक अधिकारियों से दस्तावेजों की सत्यापित प्रति यानी फोटोकॉपी आवश्यकता अनुसार प्राप्त कर ले। जब आप जमीन की रजिस्ट्री करवा लेते हैं तो उसके बाद म्यूटेशन, जिसे कि इंतकाल भी कहते हैं, वो करवाना भी जरूरी होता है। अगर आप वो नहीं करवाते तब भी जमीन के आप मालिक नहीं होते। तो ये सारे दस्तावेज है जिनकी जरूरत आपको जमीन की रजिस्ट्री में अब पड़ेगी। तो इन सभी दस्तावेजों को तैयार करवाएं और तभी जमीन की रजिस्ट्री करवाएं, अन्यथा आप बाद में किसी बड़ी दिक्कत में पड़ सकते हैं। आपके साथ धोखा भी हो सकता है या आपको कोई आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। तो दोस्तों, आज की खबर में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और बड़ी अपडेट और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।